हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। आज मैं यहाँ पे प्रॉपर बैठी हुई हूँ इस बैकग्राउंड में, तो आप समझ गए होंगे कि आज का कोई व्लॉग नहीं है, एक वीडियो है जो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज होने वाली है ये वीडियो। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी, प्रेगनेंसी स्टोरी, जो भी कह लो आप इसे। मैंने सोचा था कि मैं इसे शूट करूँगी, ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी उस टाइम पर। डिलीवरी व्लॉग मैंने प्रेगनेंसी में अपने व्लॉग्स बनाए थे, लेकिन मैं एज प्रॉपर फर्स्ट ट्रेमिस्टर, सेकंड ट्रेमिस्टर, थर्ड ट्रेमिस्टर में क्या क्या हुआ मैंने ऐसा कुछ भी शेयर नहीं किया था, कभी भी नहीं किया था। मैंने सोचा मैं इसका एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी। जब डुगू हुआ था ना, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं इसका एक प्रॉपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और व्लॉग भी मैंने डिलीवरी वाली डे बिल्कुल शूट नहीं किया था, क्योंकि कोई था ही नहीं शूट करने के लिए और सर्कमस्टांसेस थे ही नहीं शूट करने वाले। मैंने करे ही नहीं। मैं आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। मुझे थोड़ी नर्वस भी हो रही है बोलने में, बट ठीक है। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी। आपको शायद जो प्रेग्नेंट लेडी हैं अभी, और या फिर जो न्यू मॉमी बनी है, उनके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा, इसमें अच्छा लगेगा। तो मेक श्योर लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं। जब हमें पता चला था कि वी आर एक्सपेक्टेड, 30 मार्च था उस दिन, 30 मार्च 2021। तो उस दिन मुझे पता चला था कि आई एम प्रेग्नेंट। सबसे पहले मैंने ऑब्वियसली सचिन को ही बताया था, और उसके बाद मम्मा को, मेरी मम्मा को, मतलब मैं अपने मायके गई हुई थी, तो मैंने अपनी मम्मा को बताया था, सिस्टर्स को बताया था। लेकिन सब हैप्पी थे ऑब्वियसली, क्योंकि मैं अपने घर की, मतलब अपनी फैमिली में मेरी शादी हुई थी, तब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जब मतलब उन्हें लगा कि हाँ वो लोग मासी मामा होने वाले, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर आई थी मैं उसके बाद अपने ससुराल, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे बताया था मम्मा को। और मम्मा ने ना, मुझे याद है, मुझे ना आम की सब्ज़ी खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो फिर मम्मा ने ना पापा को फ़ोन करके बोला कि मतलब ऐसा ऐसा है, मतलब ऐसे ही बोला था कि आम लिया ना, श्वेता का मन कर रहा है, अब तो दादू बनने वाले हो, ऐसे कुछ करके। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, ऐसे ही कहा था। यहाँ पे तो हमने सबको बताया था, तो मतलब वी ऑल आर सो हैप्पी दैट टाइम। और फिर मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई, जो जर्नी स्टार्ट हुई वो कुछ इस तरह से थी कि उस टाइम हम तुरंत ही डॉक्टर के पास नहीं गए थे। मुझे आई थिंक वन मंथ हो गया था तब मैं गई थी। उसके बाद 4 या 6 वीक्स में मैं गई थी, तो उन्होंने मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया था, उसमें हार्ट बीट वगैरह जो चेक होती है वो करवाया था, तो सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल। और मुझे सच बताऊँ तो मुझे कोई नोज़िया, कोई मतलब वॉमिटिंग, कुछ भी नहीं हुआ मेरा। मतलब मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी यहाँ तक जा रही थी, अभी मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, ना ही मतलब वॉमिटिंग वगैरह, किसी चीज़ को देख के स्मेल लगना, ये सब नहीं। बस एक चीज़ थी, जो थी सोप। जब भी ये मतलब हैंड वॉश करते थे, कोई भी करते थे ना, वो उसकी जो स्मेल थी, फ्रेगनेंस थी, जो भी थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। मुझे बस उसको उसको स्मेल करने के बाद ऐसा लगता था बस अब मैं वॉमिट कर दूँ, बाकी और कुछ भी नहीं हुआ था मुझे। तो मतलब मस्त गए थे मेरे स्टार्टिंग के जो 3 महीने में, हर कोई बोलता है ना, वो बहुत अच्छे से गए थे। और उस टाइम मेरा सिर्फ और सिर्फ खट्टा खाने का मन करता था। हाँ जी बिल्कुल, मुझे ना किसी किसी को क्रेविंग नहीं होती है, सबकी बॉडी अलग टाइप की होती है। तो मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैं खट्टा चाहिए। मैंने इतनी इमलियाँ खाई हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने अम्मियाँ की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खाई है। मतलब बेसिकली मेरा फर्स्ट जो 3 महीने का वो था, वो उसमें मैंने खट्टा चीज़ें खाई थी। तो वो मुझे ऐसा मन करता था कि बस अब मैं बस इमली खाती रहूँ। मतलब मैं गली में ना वेट करती थी कब इमली वाले भैया आएंगे, और कब। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैंने बाहर से ही दुकान से मंगवाई थी, लेकिन वो इतनी टेस्टी नहीं होती जो बाहर हमारी गलियों में आता है ना, वो उस पर होती है। फर्स्ट ट्रिमेस्टर हमारा कुछ इस तरह से चला गया था। जो अल्ट्रासाउंड वगैरह वो टाइम टू टाइम हो रहे थे, वो सब नॉर्मल थे मेरे, सब कुछ ही नॉर्मल चल रहा था। फिर आया मेरा सेकंड ट्रिमेस्टर, तो उस टाइम पे मुझे इतनी नींद आती थी ना, मुझे ऐसा लगता था मैं पूरे दिन भर सोई रहूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता था बस मुझे सोने के लिए दे दो। मैं सुबह 8 बजे उठती थी, फिर दिन में सो जाती थी, मतलब मैं सोती ही रहती थी। एक बार तो मम्मा गई हुई थी अपने मायके, और उस टाइम मैं अकेली, तो मतलब लिटरली पूरे दिन सोई थी उस दिन, पूरे दिन भर। और मेरी दादी सास भी थी, तो मेरी अपनी मम्मा ने मुझे कॉल करके बोला कि मतलब दादी के लिए खाना वाना बना दे। और मैं सीरियसली 1:30 बजे उठी थी उस दिन। फिर मैंने खाना बनाया, फिर उनको दिया, फिर झाड़ू पोछा, कपड़े सब कर।
मुझे इतनी नींद आई थी सेकंड उसमें, और बाकी बाकी सब वैसे नॉर्मल था। और उस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा जो खाने का मन करा था ना, वो था मीठा। मतलब मुझे इतना मीठा खाने का मन करता था, मैं कह रही, पहले मैंने खट्टा खाया, देन मुझे मीठा बहुत पसंद आया। मैंने जो वाइट वाले छोटे वाले रसगुल्ले होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा खाए हैं। उस बीच में ना रक्षाबंधन का भी टाइम आया था, तो मैं गई हुई थी अपने मायके, और जो रक्षाबंधन में हर जो भी रसगुल्ले लाए थे ना हमारे घर, छोटे वाले सफ़ेद, वो मैंने सब खाए। और पापा से तो मैं, मतलब मम्मा ने पापा को बोला एक बार कि मतलब इसका ना सफ़ेद वाले रसगुल्ले खाने का मन करता है, तो पापा मेरे लिए हर दूसरे तीसरे दिन, तो मैं जब 1 मंथ के लिए गई थी अपने मायके, तो रक्षाबंधन पे भी गई थी, तो मैं 1 मंथ रह के भी आई थी। तो मैंने इतने रसगुल्ले खाए, और उन रसगुल्लों का हाल मुझे अब दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है बस ठीक है, प्रेग्नेंट है लेकिन कुछ भी मत ठूसे जाओ, अपनी डाइट पे भी ध्यान देना चाहिए। जो ये पीछे जो साउंड है ना डुग्गू का है, इग्नोर करना थोड़ा सा। हाँ, तो मैंने उस टाइम बहुत रसगुल्ले खाए। फिर मेरे जो डॉक्टर पे विजिट टाइम टू टाइम होती थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ मेरा वेट वगैरह जितना बढ़ना चाहिए मंथ वाइज सब कुछ नॉर्मल था। देन आया 3rd ट्रिमेस्टर, उसमें मुझे फिर मतलब ऐसा रहा कि ना ठीक है कुछ भी खा लो, ऐसा कुछ इतनी क्रेविंग नहीं हुई। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है चाउमीन, मुझे वो खाने का मन ही नहीं करा। आई डोंट नो वाई, बट मुझे वो बिल्कुल भी मन नहीं करा चाउमीन खाने का। जंक फूड खाने का मुझे इतना मन नहीं करता था, लेकिन मैं फिर भी खाती थी, कभी कभी जैसे क्रेविंग्स हो जाती थी, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा बिल्कुल मन नहीं करा। पता नहीं क्यों, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि चाउमीन, मैं कभी नहीं सोचा था कि मुझे चाउमीन इतनी पसंद है मैं छोड़ दूँगी। मैंने प्रेगनेंसी में वो चीज़ें खाई हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। लाइक मुझे एप्पल मुझे नहीं पसंद है, मैंने फिर भी एप्पल खाया क्योंकि मुझे उस टाइम पसंद आने लग गया। मैं घी बिल्कुल नहीं, घी बिल्कुल तो नहीं, बट घी खाती थी, मगर मैं रोटी में लगा के बिल्कुल नहीं खाती थी। उस टाइम पे मुझे घी रोटी में ही चाहिए था। मतलब पता नहीं, मतलब सब उल्टा पुल्टा हो रहा था। मतलब एक इतनी प्यारी चीज़ हमारे साथ आती है, लेकिन सब कुछ उलट पुलट करके आती है। तो अच्छा एक्सपीरियंस है एक मम्मा बनने का मेरा। कभी कभी तो मुझे खुद नहीं लगता कि मैं मम्मा बन गई, बट यस। हाँ, तो फिर उसके बाद हुआ, जैसे मैं घी नहीं खाती थी, मैंने तो घी खाना, एप्पल खाना, डेली डेली मेरा नारियल था। मैं मायके जाती थी, वहाँ भी मेरा नारियल पानी था, मैं यहाँ थी मेरा नारियल पानी था, ड्राई फ्रूट से सब था टाइम पे टाइम टू टाइम। जो मतलब हर टाइम मेरा ना चेंज होता रहता था कि मुझे ये खाना है, सुबह उठ के तो ये खाना, तो मेरा ऐसा सब कुछ ठीक चला था। सब खाने का मन करता था, किसी भी चीज़ को देख के मुझे वॉमिट करने का मन नहीं करता था। या बस मुझे पूरी प्रेगनेंसी 2 बार वॉमिट हुई है। एक बार मैंने रात को कड़ी खाई थी दिन की, तो वो मॉर्निंग में मेरा जो जो भी बनता है ना पित्त वगैरह वो निकला था। और एक बार मैंने एप्पल और छाछ एक साथ ही पी लिया था, सो मुझे उससे वॉमिट हुई थी। बस पूरी प्रेगनेंसी में मुझे वॉमिट नहीं हुई, ना ही हेडेक हुआ, ना ही, मतलब मेरी प्रेगनेंसी मुझे बहुत अच्छी थी। मेरी तो मेरे लिए फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी बहुत अच्छी थी, फर्स्ट ईयर है। मेरे स्वेलिंग नहीं आई कोई सी भी, ना मेरे हेयर फॉल हुए, ना ही मुझे मतलब फेस पे कुछ भी नहीं, मतलब टचवुड मेरे सामने वुड है, तो मतलब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। तो बाकी सब कुछ ठीक था। फिर आया 3rd ट्रिमेस्टर, तो वो उसमें बस जैसे जैसे टाइम आ रहा था ना, मुझे वैसे वैसे ना डर सा लग रहा था कि हाँ अब तो बस टाइम पास आ रहा है, जल्दी आ रहा है, बेबी कभी भी हो सकता है, ऐसे करके। तो सब एक्साइटेड थे, मतलब शॉपिंग करने का मन तो था, लेकिन शॉपिंग नहीं कर पाते थे क्योंकि शॉपिंग कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि कहते हैं ना कि पहला बेबी तो मतलब जब फर्स्ट बेबी होता है तो उसको एकदम से न्यू कपड़े नहीं पहनाते, चाहे फर्स्ट बेबी चाहे सेकंड बेबी हो, न्यू बॉर्न बेबी को मतलब एक तरह से न्यू कपड़े नहीं पहनाते हैं। बट मेरा फिर भी मन तो था, मगर मैंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब तो टाइम चेंज हो गया, ये हो गया। मैंने कहा मैं पहनाऊँगी उसको फर्स्ट वही, लेकिन फिर ऐसा, तो फिर मैंने ना शॉपिंग करी अपने बेबी के लिए, मतलब उसके लिए न्यू क्लोथ्स मंगाए थे 4-5 जोड़ी। मैंने कहा यार एक जोड़ी है उसके पास पुराना, वही जोड़ी पहनेगा, फिर भी मैंने मंगाया था। बहुत सारी चीज़ें मैंने मंगाई थी अपने बेबी के लिए, पहले से ही मंगा के रख दी थी। और मेरी डिलीवरी थी विंटर के टाइम पे, तो मैंने वुलन के भी मंगवाए थे, और अंदर से मैंने कॉटन के गर्मियों वाले भी मंगवाए थे कि मैं उसे अंदर से वो पहना सकूँ कॉटन के कपड़े। सो ऐसे ऐसे टाइम चलता गया मतलब। और इस टाइम पे मतलब मेरे क्रेविंग्स भी हुई, मूड स्विंग्स भी हुए, और मेरा सारे मूड स्विंग्स का शिकार हुए मेरे पति देव। मतलब मुझे गुस्सा आता था तो मैं उन पे करती थी, मुझे रोना आता था तो फिर उन पे करती थी। पता नहीं कभी कभी रोने का ना ऐसे ही मन कर जाता था,
कभी कभी इतना खुश होते थे तो मुझे पता ही नहीं रहता था मैं क्यों खुश हूँ, कभी कभी रोने का मन करता था। तो मतलब ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ था तो मुझे लगता है होता है। बाकियों की बॉडी अलग है, बाकियों का माइंडसेट अलग है, तो उनको, मुझे नहीं पता उन लोगों के साथ कैसा होता है, लेकिन हाँ मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। देन फिर आया, फिर हम गए थे अल्ट्रासाउंड के लिए, एक गए थे हम मतलब बीच बीच में जो अल्ट्रासाउंड हो रहे थे वो बराबर हो रहे थे। मैं अल्ट्रासाउंड का नहीं बता रही हूँ क्योंकि इतना मुझे ना अभी याद नहीं है, लेकिन हाँ मेरे अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी होता है वो सब कुछ ठीक था। बेबी जिस मंथ में ग्रो होना चाहिए वो सब कुछ ठीक था। बस बीच में जब मैं गई थी लास्ट टाइम तो उसमें से मेरा जो कहते हैं ना वाटर का लेवल होता है वो थोड़ा धीरे धीरे कम होने लग गया था, क्योंकि ऑब्वियस है 8th मंथ था शायद मुझे, तो बेबी बढ़ रहा था तो टमी बढ़ रहा था, तो ऑब्वियस है वो वाटर का लेवल कम हो रहा होगा। तो मगर डॉक्टर ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, अब आपकी डिलीवरी तो हो सकती है कभी भी, तो इतना दिक्कत नहीं आएगा। मैं भी ठीक, हम भी ठीक थे, ओके। हम घर आए, मैं सारी अपनी मम्मा से शेयर करती थी सारी बातें। मैं मतलब अपनी मम्मा को, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ, सासू मम्मा को नहीं, अपने मम्मा को सारी बातें शेयर करती थी कि मेरे साथ अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। तो वो मुझे बीच बीच में गाइड करती रहती थी, क्योंकि मम्मा एक्सपीरियंस है, यहाँ की मम्मा भी मुझे कुछ ना कुछ गाइड करती थी। यहाँ की मम्मा मुझे खाने पीने में गाइड करती थी कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। वहाँ की मम्मा मुझे मोस्टली दूसरी चीज़ों में गाइड करती थी। बहुत सारी चीज़ें होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी है वही समझ सकती है कितनी सारी चीज़ें होती है हमारे साथ। तो मतलब सबका सपोर्ट था मेरे साथ, तो ईजी हो गया सब कुछ। कोई मेरे पे ऐसा प्रेशर नहीं था कि मैं घर की बहू हूँ तो मुझे काम करना ही करना होगा ना, नहीं। तो इसलिए मेरी प्रेगनेंसी एकदम मस्त गई। तो फिर आया नवंबर का महीना, तो मम्मा ने कहा था कि 8th-9th लगते ही ना कि कभी भी बेबी हो सकता है किसी का भी। तो मैं भी ये सोची थी। तो मेरा जो सबसे पहले डेट था वो था 20 नवंबर का। तो मुझे 20 अक्टूबर के बाद था कि मुझे कभी भी हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा बेबी। अक्टूबर गया भाई साहब, दिवाली भी चली गई, करवा चौथ भी चला गया। करवा चौथ पे तो इतना हुआ कि रखना है कि नहीं रखना, रखना है कि नहीं रखना, बट मैंने फिर भी रखा था। और उस टाइम करवा चौथ का जो चाँद है ना वो बहुत ज़्यादा लेट आया था, लेकिन मैंने फिर भी फास्ट रखा, चाँद देख के तोड़ा था अपने उस करवा चौथ को, फर्स्ट करवा चौथ को। और फिर दिवाली भी आई, दिवाली भी चली गई। फिर शादी आने लग गई, शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया। हमको कार्ड थे, मैं कहीं नहीं जा सकती थी भाई, मतलब कहीं भी नहीं गई मैं शादियों में। गली में बगल में शादी थी एक दीदी की, नहीं वहाँ भी नहीं, क्योंकि बहुत ना मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल से बोलूँ या शाय, जो भी बोलो, कि मैं बहुत शाय थी कि मैं ऐसे नहीं जा सकती। बहुत सारे लोग चले जाते, जो प्रेग्नेंट लेडी वो चली जाती, लेकिन मेरे को नहीं जाना था, मैं कंफर्टेबल नहीं थी एक्चुअली। तो फिर आज उन दीदी की मेरे को लगता है ना, मतलब उस दिन, आज के ही दिन 20, हाँ, मेहंदी थी उन दीदी की। तो फिर मुझे लगा कि मुझे कभी भी मतलब पेन वेन हो सकता है। मैं 15 नवंबर से ही ना मतलब बैग वैग पैक कर लिया सारा डिलीवरी का, कि हाँ मतलब जो जो मेरी एसेंशियल चीज़ें थी मैंने वो सारी रख ली, कि कभी भी बैग पैक कर लेती हूँ, कभी भी जाना पड़ सकता है, कभी भी पेन हो सकता है मुझे, ऐसे करके घर वालों ने बोला था कि हाँ तुझे अब तो कभी भी हो जाएगा ये वो करके। अभी तक की जो मेरी प्रेगनेंसी थी, वो प्रेगनेंसी की जो जर्नी थी 9 महीने की, वो बहुत अच्छी जा रही थी। मुझे उसमें मतलब कोई दिक्कतें नहीं हुई ऐसी मेजर सी। लेकिन फिर जो डिलीवरी का टाइम जैसे जैसे आता गया वैसे वैसे मुझे ना दिक्कतें होने लग गई थी, कि मतलब मैं जब डॉक्टर के पास लास्ट अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी तो एक तो उन्होंने बोल दिया था कि पानी कम हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि डिलीवरी का टाइम आ गया था, मैंने सोचा। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे चेक करा और बोला कि अब तो आपकी डेट आने वाली है, 1 वीक वेट करते हैं, उसके बाद आप हॉस्पिटल आ जाना एक दिन। मैंने कहा ठीक है। हम आए, घर आए, मम्मा से डिस्कस करा, उधर घर में डिस्कस करा, इधर घर में डिस्कस करा, मुझे पेन ना हो, पेन ही नहीं हो रहा। मैंने मम्मा से बोला, तो मगर हमारे घर वाले थे जैसे कि मतलब ये था कि अभी ज़रूरी कैसे कि तेरा अभी 9 मंथ कंप्लीट हुआ, इस चीज़ में वो होने लग गया। तो बोला कि थोड़ा टाइम और वेट कर ला। मैंने कहा मम्मा उन्होंने एक मतलब 1 वीक का टाइम दे रखा है हमें, तो 1 वीक में क्या पता हो जाए, ठीक है। उस टाइम पे मेरी मम्मा गाँव जा रखी थी और मुझे अपनी मम्मा यहाँ चाहिए थी अपने साथ, क्योंकि मम्मा ही कर सकती थी बेबी का, हमें तो कुछ नहीं आता, मुझे सचिन को, और मम्मा गाँव जा रखी थी मेरी। तो मैंने कहा उस बीच में ना हो जाए, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर हम डॉक्टर के पास गए, फिर उन्होंने चेकअप करा, फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आप कल या परसों एडमिट हो जाओ। मैंने सोचा ऐसे कैसे, मतलब मैंने डॉक्टर से बात करी कि मैं ऐसे नहीं हो सकती हूँ, मुझे घर में बात करनी पड़ेगी वो करके। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक दो दिन का और टाइम ले लो। हम घर आए, हमने घर में डिस्कस करा,
मगर जो मेरी मम्मा है वो थी कि नहीं, मत होना अभी एडमिट, अभी क्या पता तेरा टाइम नहीं आया हो डिलीवरी का, ऐसे करके बोलने लगे। लेकिन यहाँ के घर वालों ने तो सीधा बोल दिया तुम दोनों के ऊपर है, मेरे और सचिन के ऊपर। और हम मतलब सोच में पड़ गए कि हम करें तो क्या करें। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे पेन बिल्कुल नहीं हो रहा था। जो कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी का पेन या डिलीवरी का पेन, वो मुझे हुआ ही नहीं। तो फिर मैंने क्या करा कि मम्मी से भी पूछा, पापा से भी, सबसे ऐसे पूछती रही। और इस बीच में मैंने इतने व्लॉग्स देखे थे ना प्रेगनेंसी के, मतलब मेरे गूगल में और यूट्यूब जैसे खोलोगे सिर्फ प्रेगनेंसी व्लॉग्स, प्रेगनेंसी स्टोरी, प्रेगनेंसी से ही रिलेटेड मैंने सब छांट लिया था। सब कहते हैं ना घोट के पीना, वो पी लिया था मैंने। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर अंदर से ना एक डर हो गया कि सी सेक्शन के बारे में कुछ नहीं पता मुझे, कुछ भी नहीं। मैं नीलवट्टा सन्नाटा कहते हैं ना, वो जो भी कहते हैं, वो थी मैं उस टाइम पे। मेरे हस्बैंड को भी कुछ नहीं पता, मेरे घर में किसी को नहीं पता, क्योंकि मेरे घर में तो ऑपरेशन हुए ही नहीं आज तक किसी के। तो मेरे को डर तो था कि यार मतलब ये है कि अब ये सी सेक्शन नहीं करेंगे, मेरा इंतज़ार नहीं करेंगे डॉक्टर। हम चले, हमने घर पे डिस्कस करा, तो मेरी सासू माँ ने बोला कि सैटरडे को मत जा, एडमिट मत हो, ऐसा कर मंडे को ही। मैंने कहा ठीक है। हम उस दिन गए ही नहीं, हमने हम डॉक्टर के पास ही नहीं गए। हमने वैसे बोला था कि हम आ जाएंगे, लेकिन हम डॉक्टर के पास ही नहीं गए। देन फिर मेरी सिस्टर भी आ चुकी थी, मैंने अपनी सिस्टर को बुला लिया था। और मुझे डर तो लग रहा था, मगर मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। अंदर से मैं डरी थी, लेकिन मैं बाहर से थी कि नहीं ये तो, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ करके ऐसे था। लेकिन मेरे को हाँ डर था। मुझे एक होता ना नर्वस बहुत ज़्यादा मैं हो गई थी कि जब समझ नहीं आ रहा था कि मुझे पेन हो क्यों नहीं रहा है। तब भी मुझे दिक्कत नहीं थी कि चलो, मैंने कहा कि उन्होंने बोला है कि पेन इंड्यूस करेंगे तो हो जाएगा। मुझे फिर ये था कि चलो पेन इंड्यूस करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि आज तक तो मुझे यही लगता था कि पेन इंड्यूस करने का पेन हो जाता है। मुझे सी सेक्शन के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था, मेरी फैमिली में किसी का भी नहीं हुआ, तो मुझे नॉलेज ही नहीं है। जितनी नॉलेज थी वो थोड़ी बहुत यूट्यूब से थी। देन फिर हम मंडे को सुबह गए, मस्त गई मैं तो। मतलब उन्होंने खाने के लिए मना करा था, मैं कुछ तो खा के गई थी, शायद दलिया खा के गई थी मैं, बहुत ही थोड़ा सा। उन्होंने क्योंकि खाने के लिए मना करा था, फिर भी मैंने खा के चली गई दलिया थोड़ा सा ही। तो फिर मुझे तो पता ही नहीं था ना कि ऐसा कुछ हो जाएगा मेरे साथ। जो हुआ समझ ही नहीं आ रहा था, समझ ही नहीं आया था उस टाइम कि मतलब ये क्या हो गया, मतलब चुटकी बजाते ही। तो फिर मैं गई, और मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी ट्रैवलिंग स्कूटी में ही करी है। ऐसे कहते हैं ना कि टू व्हीलर में नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि चलाने वाले के ऊपर बात है, और बाकी तो हमारी किस्मत है खैर। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई स्कूटी में, मुझे नहीं हुई। तो इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाले को किसी और को ना हो, लेकिन मुझे नहीं हुई थी। मैं उस दिन भी स्कूटी में ही गई थी। हाँ, मैं अपना बैग लेके नहीं गई थी, मगर प्रेग्नेंट जो था वो मैं बैग लेके नहीं गई थी बेबी का। और लेकिन फिर मैं गई हॉस्पिटल, उन्होंने मेरा बीपी वगैरह, वेट वगैरह, शुगर जो भी होता है ना, सारी चीज़ें चेक करी। सब कुछ नॉर्मल था। मेरा बीपी थोड़ा लो रहता था पूरी प्रेगनेंसी में, मुझे नहीं पता, मैं तो एनर्जेटिक ही फील करती थी। बहुत कम टाइम था जब मैं बीपी अपना फील करती थी कि हाँ मैं लो हूँ, तो मैं कॉफ़ी वगैरह पी लेती थी, तो मैं ठीक हो जाती थी। लेकिन हाँ, मैं जब भी जाती थी वो मेरा कहते थे आपका बीपी लो है, आई डोंट नो व्हाई, बल्कि मेरे को लगता नहीं था, लेकिन वो कहते थे कि है। उस दिन भी था, थोड़ा सा बीपी लो था, बाकी सब चीज़ें ठीक थी। तो उन्होंने बोला कि कुछ खाया पिया है, मैंने बोला हाँ दलिया वगैरह खाया। तो कह रहा कि अब कुछ मत खाना। जब उन्होंने ये बोला ना कि अब कुछ मत खाना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ तो है गड़बड़। फिर उन्होंने मेरे जो भी इंटरनल वगैरह चेकअप वगैरह होता है वो किया। उन्होंने बोला कि हम डॉक्टर से बात करी, तो डॉक्टर को आती है 4 बजे, तो मैं सुबह से तो हॉस्पिटल में थी। फिर उन्होंने चेकअप वगैरह करके, डॉक्टर से बातचीत करके, हमको रूम अलॉट करा, हमने रूम लिया, अपने रूम में शिफ्ट हो गए। तो ऐसा लग रहा था यार पूरा दिन में, मतलब उन्होंने मुझे सुबह पे इंड्यूस करा था, जो भी मेडिसिन के थ्रू वो करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू जो भी होता है, मुझे पता नहीं चला। और मुझे 15 ग्लूकोज चढ़े थे। मुझे ऐसा लग रहा था बस मैं ग्लूकोज से ही फूल चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पहले भी मैं बीमार हुई थी, तब भी मुझे 24-25 ग्लूकोज चढ़े थे, अभी 15 ग्लूकोज चढ़े थे प्रेगनेंसी में, सब वही हो गया।
तो मुझे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, मेरे को भूख लग रही, प्यास लग रही, कुछ पीना ही नहीं। भाई साहब इतना गुस्सा आ रहा था मुझे अंदर ही अंदर कि कुछ खा भी नहीं सकते, कुछ पी भी नहीं सकते, बस टेंशन में रहो, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे। फिर क्या करा कि सुबह से दिन हो गई, 2 बज गए हैं, मुझे भूख लग रही थी, 2 बजे खाने का टाइम है, खाना ना मिले तो मैंने क्या करा कि मैंने सिस्टर से पूछा कि मैं पानी वानी कुछ खा सकती हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, आप नहीं खा सकते हो कुछ भी। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं खा सकते हो, मेडिसिन वगैरह दिए, क्योंकि उन्होंने तब तक मुझे नहीं बताया था कि तुम्हारा सी सेक्शन हो सकता है। देन फिर उन्होंने कहा पेन इंड्यूस कराया, नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत होती है ही होती है। तो मैं सोची हाँ चलो होती होगी, मुझे ये था कि बेबी पॉटी कर देगा शायद, वो मुझे खाने के लिए भी बोलेंगे, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मतलब होने क्या वाला है। फिर हुआ क्या कि मैं और मेरे पति हंसे जा रहे हैं, मतलब बातें कर रहे हैं हम तो मस्त। मैं सोच रही, मैं उनसे बोल रही यार ब्लॉगिंग करूँ कि नहीं करूँ, ब्लॉगिंग करूँ कि नहीं करूँ, पर मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं ब्लॉगिंग में करूँ क्या, क्योंकि मुझे अंदर से स्ट्रेस हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो भी मैंने नहीं करा उस दिन, मैंने कोई प्रेगनेंसी का ब्लॉग नहीं शूट करा था। फिर शाम को 4 बजे डॉक्टर आई, फिर उसने मुझे जो चेकअप करा, लेकिन जो वो चेकअप होता है ना वो इतना बेकार होता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बेबी डिलीवर करने से भी ज़्यादा हमको पेन देता है। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसी बात है, मेरे हस्बैंड से बात करी थी और मेरी मदर इन लॉ से, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बात करी, लेकिन उन्होंने शायद जो भी बात करी थी कि सर्विस का भी जो माउथ है वो ओपन नहीं हुआ है, तो नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, हमें सी सेक्शन करना होगा। हाँ, जब बात यहाँ पर आई तो फिर मेरा दिल की धड़कनें ना रुक सी गई थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर मुझे कोई आइडिया नहीं था ऑपरेशन के बारे में, अभी तक सिर्फ मेरे माइंड को मैंने ये सेट कर रखा था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप अपना माइंड सेट ना करें, जो होगा अच्छा होगा, आपकी मर्ज़ी से होगा तो अच्छा होगा, और आपकी मर्ज़ी से ना हुआ क्योंकि वो उसकी मर्ज़ी से होगा तो वो और अच्छा होगा। बस मैं ये बोल रही हूँ। मैं अपना माइंड सेट मैंने करा था ना जो नॉर्मल का, वो नहीं हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। मैं बहुत रोई थी अपने उस दिन, मैं बहुत रोई थी जब उन्होंने बोला सी सेक्शन होगा। मैं बिल्कुल सुन पड़ गई थी, मतलब क्योंकि जिस चीज़ का हमें आइडिया ना हो ना, हमें पता नहीं हो उस चीज़ में क्या क्या होना है, कैसे कैसे होगा, तो मुझे अपने लिए और अपने बेबी दोनों के लिए बहुत डर लग रहा था। सो फिर मैं इस बीच में मैं आपको बता दूं कि मैं जब अपने मायके गई हुई थी ना, इस बीच में मैंने अपना टमी भी जला लिया था गरम गरम चाय से। तो मेरे को और भी ज़्यादा डर लग रहा था कि मेरा टमी तो ऑलरेडी इतना जला हुआ है, फिर सी सेक्शन होगा तो कट का निशान होगा, क्या होगा, मेरा टमी ख़राब हो जाएगा, मैं कैसी रहूँगी, मेरा बेबी कैसा होगा, कुछ दिक्कतें तो नहीं आई। तो मुझे ना ये सब डर सा लगने लग गया था, मेरे माइंड में सब कुछ घूमने लग गया था। और फिर 6 बजे जब मेरी मदर इन लॉ और हस्बैंड ने बात करके डॉक्टर से आए तो उन्होंने ऐसे सिखा लिया था। मेरे इन लॉज में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी सी सेक्शन से, लेकिन मेरी मम्मा और मेरे पापा को थी। तो उन्होंने, मेरे पापा ने बात करी डॉक्टर से, तो मेरे पापा ने, मतलब मेरे पापा थोड़े से हाइपर हो जाते हैं मुझे लेकर बहुत, तब हर कोई अपनी डॉटर को लेकर सेंसिटिव होता है। तो मेरे पापा ने डॉक्टर पे गुस्सा कर दिया और मेरी डॉक्टर को बहुत बुरा लगा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली, लेकिन मेरे पापा भी अपनी जगह सही थे, क्योंकि उसी बीच में ना पापा के ऑफिस में भी कोई कलीग है पापा की, उनकी डॉटर को भी सेम हुआ था, पहले पेन नहीं हुआ था, फिर पेन इंड्यूस कराया, उसको कर लिया, और तो उसके नेक्स्ट डे उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो मेरे पापा को भी ये था कि हम घर चले जाएँ, लेकिन हमने जब घर जाने की बात करी तो उन्होंने बोला कि आप अपने पेपर्स में लिख के दे दीजिए कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब हमारी होगी, डॉक्टर की कुछ नहीं होगी, ये सब करके आप जा सकते हो। हम ये भी नहीं कर सकते थे, तो हमें डर लग गया था। फिर पापा से बात कराई, पापा मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे थे, बहुत ज़्यादा डॉक्टर पे चिल्लाने लग गए थे वो करके। तो मेरी डॉक्टर ने बोला अब मैं जा रही हूँ, मैं नहीं करूँगी आपका ऑपरेशन। मैं और ज़्यादा हिल गई कि मतलब मेरी डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया। उसने कहा मैं तुम्हारा ऑपरेशन, मतलब मैं ऑपरेशन नहीं करूँगी अब, पहले अपना माइंड सेट कर लो आप लोग, सब लोग माइंड सेट कर लो आप लोग, अगर आप लोग माइंड सेट कर लो तो मैं शायद आ जाऊँगी, वरना मैं जा रही हूँ, बाकी आप लोग खुद अपना देख लेना। मतलब उसने यही बोला था, और मुझे इतना वो लग रहा था कि अब मैं क्या करूँ, घर जाऊँ नहीं जाऊँ, घर जाती हूँ कुछ होता है, मतलब बहुत सारे ख्याल आने लगे, और मैं उसके बाद में रोने लग गई। लेकिन फिर उसके आधे 1 घंटे बाद
पता नहीं क्या होता है, 5 या 6 बज रहे थे, पापा का फ़ोन दोबारा आता है। फिर पापा सचिन जो भी बात करते हैं ये लोग आपस में, मुझे नहीं पता, उस मैं तो बस बेड पे लेटी हुई थी। मेरा दिमाग ना बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि, तो नहीं पापा ने बोला सॉरी, कि ठीक है। पापा भी मान गए, मम्मा भी, मतलब मेरी मम्मा तो रोने लग गई थी इस टाइम पे। फिर मम्मा ने मम्मा से बात करी, सचिन से बात करी, तब जाके फिर मम्मी, अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब हम डॉक्टर पे ही भरोसा कर सकते हैं इस चीज़ में। ये बात मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाई कि देखो मम्मा तो करेंगी नहीं हमारा बेबी पैदा, मम्मा ऑपरेट नहीं करेंगी, मम्मा ना नॉर्मल डिलीवरी कराएंगी, करवाएगा तो डॉक्टर ही, तो हमें उस पर ही फेथ रखना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सी सेक्शन के लिए मैं रेडी हो गई। पर रेडी तो हो गई, मगर मुझे सच बताऊँ अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मतलब मुझे अभी भी मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, को दिख नहीं रहे होंगे। अरे लेकिन मैं ना बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो फिर उन्होंने बोला चेंज कर लो आप, फिर वो यूरिन की कोई पाइप वगैरह लगाते हैं जो भी, क्योंकि उसके बाद हम सी सेक्शन के बाद तो उठ ही नहीं सकते ना पूरे एक दिन के लिए। तो वो यूरिन वगैरह, यूरिन की पाइप वगैरह सब कुछ लगा के सेट करके, फिर मतलब कपड़े वपड़े चेंज करवा के सी सेक्शन के लिए एक तरह से रेडी करते हैं। और मतलब जैसे ही वो मुझे रेडी करने के लिए जा रहे थे ना, वैसे ही मुझे ना हल्का हल्का बिल्कुल माइल्ड सा पेन होने लग गया। मैंने सिस्टर को बोला कि सिस्टर मुझे ना पेन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो क्या हम थोड़ी देर और वेट कर सकते हैं। भाई साहब वो अड़ गई, कह रही नहीं अब तो हो गया, अब तो तय हो गया। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि वो चाहते ही थे मेरा ऑपरेशन हो, उनको मेरे को ऑपरेट करना था, ऑपरेशन ही करना था उन्होंने मेरा। लेकिन फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, फिर उन्होंने कहा अब तो हो गया, चलो डॉक्टर को भी बुला लिया, क्योंकि डॉक्टर तो जा चुकी थी, डॉक्टर वापस आई है, वो जा चुकी थी अपने घर, वो बस रास्ते में फंस गई थी और उस दिन ट्रैफिक भी लगा था, तो डॉक्टर लेट भी आई थी, वरना मेरा तो उसी दिन हो जाता 4-5 बजे ही। लेकिन फिर जब तैयार व्यार करा, मैं लेटी, डॉक्टर को आना था 9 बजे के आसपास, और मैंने कुछ भी नहीं खाया था सुबह के 9 बजे से। यहाँ रात के 7-8 हो गए थे, डॉक्टर नहीं आई थी। मुझे तैयार व्यार करके फिर जब बोला कि डॉक्टर आने वाली है आप इसे ले जाइए, क्योंकि एनीस्थीसिया वगैरह देना है, तो मैं जब उस बेड से उठी ना जहाँ मैं लेटी थी, मतलब लिटरली मेरे आंसू से ना ऐसे 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 आंसू बह रहे थे। तो मुझे ना अभी भी सोच के बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, गाइस गूज़बम्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी मेरे चेहरे पे मुस्कान है, लेकिन अंदर दिमाग में ना वो वहाँ चली गई हूँ मैं कि उस दिन क्या हुआ था एग्जैक्टली। मैं उठी, मतलब मैं रो रही, मतलब मैं अपने हस्बैंड को मैं उसको देख रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था यार, मुझे मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं भाग जाऊँ इस हॉस्पिटल से, मैं भाग जाऊँ। लेकिन मुझे ये था कि नहीं, अब मेरे साथ एक और न्यू लाइफ है, मेरे पास मेरी ज़िंदगी है। फिर मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी उस दिन का सोच के, सॉरी। हाँ, तो फिर मैं गई ओटी में और मैं रो रही थी, और मैं अपने हस्बैंड को जस्ट ऐसे देखा और मैं सीधे चली गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था अब मैं उनको और देखूंगी मुझे रोना आ जाएगा। मुझे नहीं पता उन्होंने इतनी हिम्मत कैसे बांधी हुई थी, क्योंकि उन्होंने भी ऑब्वियसली नहीं कभी सी सेक्शन को सोचा, और हम लोगों ने माइंड सेट भी नहीं कर रखा था कि सी सेक्शन होगा। मैं ये था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी दिक्कत नहीं आई थी पूरी प्रेगनेंसी में, पूरी 9 मंथ की जर्नी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो मुझे लगा था कि कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, नॉर्मल हो जाएगा, हमारा यही था। मैं ओटी में गई, मैंने जैसी वहाँ वो मशीनें, वो लाइट और वो जो भी कहते हैं उनको ऑपरेट करने वाले जो वेपन्स होते हैं, आई डोंट नो उन्हें क्या कहते हैं, वो देखा, जैसे भी तो एग्जैक्टली जैसे टीवी में दिखाते हैं ना, वो ग्रीन कलर का वो चमकती हुई लाइट ऊपर से, मतलब मुझे ना और चक्कर आने लग गए थे। तभी मुझे ऐसा लग रहा था अब मेरा बीपी लो हो रहा है, एग्जैक्टली उतनी देर से नहीं हो रहा था, उतने दिनों से नहीं था, अब मेरा बीपी लो हो रहा है। मैंने जब देखा, मैं सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं गई, उन्होंने बोला यहाँ पे बेड चाहिए, मतलब एक बेड सा था वहाँ पे, ऐसे मतलब बीचों बीच था ना, लाइट के नीचे था। मैं वहाँ पे बैठी, और तो कपड़े तो हॉस्पिटल वाले ही थे जो लूज से होते हैं। उन्होंने बोला कि मतलब फिर उन्होंने बोला कि आपकी डॉक्टर आने वाली है, जब तक मतलब जो छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज़ होती है ना, वो यहाँ पे वो लगाना, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज वगैरह दिया उन्होंने मुझे, वो लगाया दोनों हाथों में, मेरे इस हाथ में तो शायद लगा ही था,
और इस हाथ में भी उन्होंने मेरा फिर इक्को लगा दिया, क्योंकि पता नहीं मैंने, क्योंकि सुबह से कुछ भी खाया पिया कुछ नहीं था, तो मुझे नहीं पता डॉक्टर को मुझे देख के क्या लगा। उन्होंने मुझे जब चेकअप करा मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि इसके दोनों हाथ में लगा दो। मतलब दोनों हाथों में मुझे ग्लूकोज आ रही थी, वो जो छोटी बोतल होती है, मुझे 15 लगी थी, जिसमें से मेरे ख्याल से 8 या 9 तो मुझे बड़ी लगी थी और बाकी जो 4 थी वो मुझे इतनी छोटी छोटी थी ना, वो वाली लगी थी दोनों हाथ से। और मुझे इतना, मतलब मुझे ऐसा था कि ये हो क्या रहा है, मतलब मुझे एक तो वैसे ही डर लग रहा था। फिर मेरी डॉक्टर आई, फिर एक एनीस्थीसिया डॉक्टर आए, उन्होंने मुझे बोला कि जस्ट गो डाउन। मैं हुई, मतलब मेरे से हुआ ही नहीं जा रहा था, एकदम पैर सीधे होते हैं ना और एकदम से नीचे मेरे से नहीं होता था, क्योंकि पेट ऑलरेडी हमारा इतना टमी निकला होता है, तो मेरे से वैसे भी इतना नीचे नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने मुझे 3 बार बोला बेटा नीचे, बेटा नहीं। उन्होंने कहा आप नीचे क्यों नहीं हो रहे, एनीस्थीसिया गलत लग जाएगा, दिक्कत हो सकती है। जब उन्होंने मुझे ये बोला ना, तो मतलब पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम से नीचे झुकी और सडनली उन्होंने मुझे एनीस्थीसिया लगाया। मुझे कोई असर नहीं दिखा, उन्होंने कहा एनीस्थीसिया, उन्होंने मुझे ऐसे बैठ के लगाया, फिर उन्होंने मुझे खुद ही लेटाया और फिर इधर से जो मेरे ऊपर जो ग्रीन कलर के जो भी वो होते हैं कर्टन्स वगैरह वो डाले। और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब क्या। फिर मैंने कहा सर डॉक्टर आ गई क्या, उन्होंने कहा हाँ डॉक्टर आ गई, जैसे वो ड्रेसअप वगैरह कर रही है, अपना जो ड्रेस होता है डॉक्टर का वो उन्होंने पहना। जब वो आई तो उन्होंने बोला कि, उन्होंने बस मुझसे ये बोला कि आपके पापा मान गए। तो मैंने कहा सॉरी डॉक्टर, मैंने उनको सॉरी बोला था अपने पापा के बिहाफ पे, मैंने कहा सॉरी डॉक्टर थोड़े पापा। तो उन्होंने बोलता आई अंडरस्टैंड कि एक फादर का क्या वो होता है, उन्होंने मतलब इस चीज़ को समझा, तब मुझे जाकर थोड़ा रिलीफ मिला। लेकिन जब वो गुस्से में गई थी ना, तो मुझे बहुत अजीब सा भी लग रहा था। हाँ, तो फिर उन्होंने, मुझे ना सब पता चल रहा था कि क्या हो रहा है मेरे टम्मी के साथ। मैं लेटी हुई थी, मेरे जस्ट, मैं ऐसे लेटी थी ना, तो मेरे जस्ट आई से रोल करके बैक वॉल पे ना वॉच लगी हुई थी और मैं उसमें टाइम देख रही थी। टाइम देख के फिर मतलब मेरी नज़र ना सिर्फ टाइम पे थी और मुझे जस्ट फील हो रहा था कि मेरे पेट से ऐसा लग रहा है जैसे ऐसे 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 ना हिल के ना कुछ तो ऐसे ऐसे करके ना ये खींच रहे हैं, ऐसा मुझे उस टाइम फील हो रहा था। बाकी कुछ पेन वगैरह नहीं, बिल्कुल वो तो सुन्न हो रखा था, उसमें तो कोई मेरे पेन नहीं पता चला। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ वो कुछ तो मुझे खींच रहे हैं ऐसे ऐसे करके टम्मी से। मेरी बिल्कुल सुई पे ना ऐसे नज़र ऐसे मैं गड़ा के बैठी हुई थी कि बस मतलब सुई को मैं आंखों से बाहर निकाल लूँगी। मतलब मुझे मेरे एनेस्थीसिया डॉक्टर बोले भी कि कोई शुभ मुहूर्त दिखा है कि आपने, तो बताओ हम उसी टाइम पे करेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस जस्ट ऐसे ही अपना माइंड डाइवर्ट कर रही थी उधर, वरना मेरा ध्यान पेट टमी की तरफ जा रहा है। तो कह रहे थे, उन्होंने मुझे बोला कि जस्ट कूल डाउन एंड ब्रीथ। मैंने सेम एग्जैक्ट वैसे किया, थोड़ी सी कूल डाउन हुई, देन ब्रेथ लिया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं होता है आप, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका फर्स्ट बेबी, मैंने कहा यस। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं होता है, सब कुछ अच्छा होगा, ऑल इज़ वेल। ये मेरे एनेस्थीसिया डॉक्टर के वर्ड्स थे। मैं कहा ठीक है। मैं जिस घड़ी मैं देख रही थी और एग्जैक्ट 9:52 हो रहे थे और वैसे ही मेरी बेबी की रोने की आवाज़ आई। और उसके बाद जैसी उसकी आवाज़ आई ना, मतलब लिटरली मेरी आंखों से मतलब आंसू आने लग गए थे। आज भी मैं वो दिन सोचती ना तो मुझे मतलब चेहरे पे खुशी, आंखों में आंसू से, जो भी बोला यार, इट्स जस्ट वॉज अ ब्यूटीफुल डे लाइफ टाइम। सो फिर मतलब मेरे आंसू आने लग गए थे। तो तब तक उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि आपका बेबी बॉय है गर्ल है, कुछ नहीं बताया था। उन्होंने जस्ट जो भी वो अपना कर रहे होंगे, टाँका वाका जो भी होता है वो करके बेबी की क्लीनिंग वगैरह, बस उन्होंने मुझे हल्की सी बिल्कुल झलक दिखाई थी बेबी की ऐसे करके। और उन्होंने जब भी बेबी को साफ वाफ करा था ना, तभी नहीं, जैसे ही हुआ था ना वैसे ऐसे करके। और मैं इतना देख भी नहीं पाई थी क्योंकि मैं बिल्कुल ना रो रही थी, मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे, मैं उसको ढंग से देख भी नहीं पाई थी। बट हाँ उन्होंने मुझे दिखाया था बट मैं देख नहीं पाई। देन फिर वो बेबी को बाहर लेके गए होंगे सफाई वफाई। तो मेरे बेबी का वेट ना काफ़ी अच्छा था, उन्होंने बोला कि बेबी का वेट काफ़ी अच्छा है, बेबी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका था। तो अगर आप थोड़ा टाइम और रुकते तो और दिक्कतें हो सकती थी, बेबी पॉटी कर सकता था, बेबी कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता था, कॉर्ड फंसा सकते थे, जो भी उन्होंने बोला। तो फिर मैंने तब भी नहीं पूछा कि बेबी बॉय या गर्ल है, मुझे बस इतना था कि मैम मेरा बेबी ठीक है। उन्होंने बोला यस ऑल फाइन, ऑल इज़ फाइन ऐसा करके बोला। मैं कहा ठीक है, मतलब फिर इतना तो बोला भी नहीं जाता है, बस मैंने इतना ही बोला था कि बेबी इज़ फाइन, दैट्स इट। उन्होंने या बेबी इज़ फाइन। मैं ना रो ही रही थी, तो मेरे एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर आए मेरे पास, कैसे कहने लगे कि बेटा डोंट क्राई,
आपको क्या चाहिए था, मतलब मेरे एनेस्थीसिया डॉक्टर ने मुझसे ये बोला आपको क्या चाहिए था। मैं रो रही थी। मुझे ना एक अंदर से इनर जो गट्स फीलिंग होती है ना, उसमें ये था कि मेरा बेबी बॉय होगा। मैंने बस उनको ये बोला कि बेबी बॉय है ना, ऐसे करके बेबी बॉय हुआ है। तो उन्होंने कहा कि बेबी बॉय मांगा था क्या। मैंने कहा नहीं, बस ऐसे ही मुझे लगा, मैंने ऐसे ही बोला। तो उन्होंने कहा कि आपको बिल्कुल सही लगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, बेबी बॉय है। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई थी। तो मैं इतनी खुश थी, लेकिन मेरी आंखों से आंसू भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो वो कहते रो क्यों रहे हो, बेबी बॉय तो चाहिए था आपको। तो मैंने कहा नहीं, बस ऐसे ही। और मुझे ना बहुत सारे लोगों को, मुझे ना उस टाइम पे ऑपरेशन के टाइम पे ना वॉमिट का फील हुआ कि मुझे वॉमिट होने वाली है, बट मुझे वॉमिट हुई नहीं। थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे वॉमिट होगी, तो मैं थोड़ा सा, उन्होंने जो भी मेरे आगे बाउल वगैरह रखा था उसमें मैं ऐसे करती, बट मेरे को हुआ नहीं फिर। तो मेरे डॉक्टर ने बोला कि वॉमिट मतलब हो तो प्लीज़। तो शायद इसलिए ही शायद इसलिए ही प्रेग्नेंट लेडी को कुछ खिलाया पिलाया नहीं जाता है। और मुझे तब समझ आया कि मतलब उनकी वो तो नहीं थी कि इसको ऑपरेशन ही करना है, मजाक अपार्ट फ्रॉम जोक। सो फिर हुआ, फिर उन्होंने मेरी ड्रेसिंग वगैरह करी, सब कुछ करा। और फिर जो होता है डॉक्टर ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरी डॉक्टर ने। एंड देन उन्होंने बेबी का डॉक्टर आया हुआ था, तो बेबी के डॉक्टर ने सब कुछ करके बेबी दे दिया था बेबी के पापा को, बेबी के पापा को दे दिया था। और उस टाइम बताते हैं सचिन कि मेरी सिस्टर का फ़ोन ना घर से आया हुआ था कि जीजू मतलब डॉक्टर आ गए करके। इतने में जितने में मेरी बहन ने जीजू से ये बात करी, मतलब सचिन से, इतने में डॉक्टर आके बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका बेबी बॉय हुआ है। और मेरी बहन जो वहाँ से रोई, मुझे सचिन ने बताया था कि वो जो रोई ना, मतलब वो फीलिंग आई डोंट थिंक सो कि हम ऐसे जरा से लफ्ज़ों में उसको बयां कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो मम्मा बनी है, जो पापा बने हैं, जो नानू नानी दादा दादी मासी मामू चाचा बुआ जो बनता है ना, वो कोई भी फीलिंग अपनी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। वो भी जो फर्स्ट बेबी हो किसी के घर का। मेरे ससुराल का भी ये फर्स्ट बेबी है सचिन के बाद, क्योंकि सचिन मतलब सिंगल चाइल्ड। और मेरे घर में मैं सबसे बड़ी हूँ, और मेरी सबसे बड़ी का बेबी, मतलब उसकी 3 मासी हैं, एक मामा है, नाना नानी है। मतलब वो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, ब्यूटीफुल सी। मतलब वो, तो फिर वो रोने लग गई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बाद में पूछा था कि आपको जब बताया तो आपको कैसा फील हुआ। तो कह रहे कि मतलब 10-20 सेकंड के लिए ना मुझे ऐसे आंसू से आने वाले थे, मगर मैंने कहा नहीं, अगर मैं रोऊंगा तो फिर बाकी का क्या होगा। ये तो खुशी, मतलब ये खुशी के आंसू थे ना उस टाइम पे। और मेरी मतलब मेरे पापा मेरे पापा को फिर सब लता वगैरह ने जिनने भी बताया था सबने, तो मेरी मम्मी तो लिटरली ना रोने लग गई थी कि यार वो, तो मेरी मम्मा रोने लग गई थी। एक तो मतलब मम्मा तो खुशी के में भी रोई थी, और ऑपरेशन की वजह से भी मम्मा थोड़ी डर गई थी, तो रोई थी। मम्मा पापा उस टाइम आना चाहते थे, मगर सचिन ने बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं, वो रात को क्या करेंगे, नेक्स्ट डे आना। फिर पापा मम्मी सुबह सुबह 8-8:30 मेरे पास आ गए थे। 30 तारीख को, डुगू 29 नवंबर को हुआ है। और डुगू का ये 1 साल कैसा चला गया ना, हमें बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। मैं सीरियसली बता रही हूँ, स्टार्टिंग के डेज में हर मदर फादर को दिक्कत होती है, हर ग्रैंड पेरेंट्स को, नाना नानी दादा दादी, हर किसी को दिक्कत होती है। मतलब ज़्यादातर मम्मा पापा को दिक्कत होती है, जो न्यू मॉमी डैडी बनते हैं, दिक्कत होती है। लेकिन वो दिक्कत बहुत अच्छी होती है। उस टाइम लगता है दिक्कत होती है, लेकिन अभी जब मैं सोचती हूँ ना, ऐसा लगता है नहीं, अगर टुग्गू नहीं होता तो हम वो कभी फील नहीं कर सकते थे। वो खुशी, वो दर्द, तो जब उसे फीवर होता है ना, तो मुझे मुझे ज़्यादा दर्द होता है, सचिन को ज़्यादा दर्द होता है। तो अब मुझे समझ में आता है, मतलब लड़कियां अपने पापा को बहुत प्यार करती हैं, मगर शादी के बाद मम्मा की जो वैल्यू होती है ना, एक्चुअली में लड़की को बाद में पता चलती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। तो बस इस तरह से डुग्गू हमारी ज़िंदगी में आया। डुग्गू ने 9 महीने बिल्कुल परेशान नहीं करा था, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे थोड़ा सा शरारती बन गया था। तो इस तरह से रही मेरी
प्रेगनेंसी जर्नी जो बहुत ही खूबसूरत थी, एंड तक भी खूबसूरत ही थी। शायद उसको भगवान ने सी सेक्शन के ज़रिए ही हमारे पास भेजना था टिल द एंड कि वो हमारे पास हेल्दी आया। बिल्कुल सब कुछ ठीक था, मैं ठीक थी, बेबी ठीक था एट द एंड, और क्या चाहिए, सब कुछ ठीक था। तो बस ये थी मेरी छोटी सी प्रेगनेंसी जर्नी। छोटी नहीं, काफ़ी बड़ी हो गई है। सॉरी मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा पका दिया है, बट एक मैनेज कर लेना। और मेरी प्रेगनेंसी जर्नी अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इसके बाद थैंक यू सो मच। इस व्लॉग को अगर आप सब यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू दिल से। और ये वीडियो मेरे बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज टू माय हार्ट है, क्योंकि मेरी बेबी की है ना, मम्मी की बनने के बाद ना बेबी से जुड़ी हर चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। सो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं इसे आज, मैं 20 तारीख है, इसको आज ही एडिट करूँगी। आज ही मैंने वीडियो शूट करा, आज ही एडिट करूँगी और मैं कल जाके इसे डाल दूँगी, क्योंकि उसके बाद 2 इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। वो है श्रेयांश की है, श्रेयांश की जर्नी दिखाऊँगी मैं डे डिलीवर से आज तक की, मतलब इस नवंबर मंथ की लास्ट में तो क्या ही दिखाऊंगी, वो एक ही जैसे उसका प्रोग्रेस होगा। लेकिन अभी तक जितना भी ये 1 साल की जर्नी उसकी रही है, मैं वो उसकी 2 वीडियो शूट करी है, छोटी क्लिप्स हैं, वो डालूंगी। तो बस प्यार बनाए रखिएगा अपना। अब मैं वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ, और बस ऐसे ही इसको प्यार देना तब। और अब मैं आपको मिलूँगी एक न्यू वीडियो के साथ, जो मैंने बताई है 2 वीडियो आने वाली है जल्दी। और उसके बाद आएगा डिगू का बर्थडे और उसमें आएंगे मस्त मस्त व्लॉग। सो तब तक के लिए बाय बाय।